स्वास्थ्य सेवा के पेशे में ज्यादातर लोग नीडल स्टिक इंजरी को खतरे के तौर पर मानते हैं। नीडल स्टिक इंजरी की बात करता हूँ, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट। स्पेशल केयर के साथ हैंडल करना पड़ता है ताकि जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं वो गलती से उनको नीडल स्टिक इंजरी ना हो जाए। चिकित्सा विशेषज्ञों के मुताबिक 20 से ज्यादा रक्त जनित रोगाणु दूषित सुइयों या अन्य नुकीले पदार्थों के जरिए दूसरे शरीर को संक्रमित करते हैं। इनमें HIV, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जैसी गंभीर बीमारियां शामिल हैं। स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में सुई के अतिरिक्त चिकित्सीय कार्य के लिए कई तरह की नुकीली चीजें उपयोग में लाई जाती हैं। इसीलिए ऐसी किसी भी नुकीली वस्तु के जोखिम से बचने के लिए एक दिशा निर्देश या गाइडलाइन बनी है। अस्पतालों में सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पूरी सतर्कता के साथ इसका पालन करना एक जरूरी शर्त है। किसी भी खतरे से बचने की पहली शर्त ये है कि सुई या अन्य नुकीली वस्तुओं को संभालते समय लापरवाह हरकत से बचें। अस्पताल में कामकाज के दौरान सुई चुभने या अन्य नुकीली वस्तुओं से जख्म लगने की घटना को नजरअंदाज न करें। जख्म लगने पर घाव और उसके आसपास की त्वचा को साबुन और पानी से अच्छी तरह देर तक धोएं। घायल उंगली को भूलकर भी अपने मुंह में न डालें। तत्काल डॉक्टरों से संपर्क करें और उनके सुझाव का पालन करें। ये प्रक्रिया आपको किसी भी संभावित संक्रमण से बचा सकती है। ऐसी दुर्घटना से बचने के लिए एम्स जम्मू ने गाइडलाइन को व्यवहार में लाने की आदर्श स्थिति बनाई है। यहाँ सुई और अन्य नुकीली वस्तुओं को निर्धारित कंटेनर में ही डाला जाता है। इसके सुरक्षित संचालन के लिए स्वास्थ्य सेवा कर्मी पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं। नीडल स्टिक इंजरी को कम करने की विभिन्न गुणवत्ता युक्त प्रक्रियाओं का उपयोग करने के बावजूद कभी कभार इस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने आती हैं। एम्स जम्मू में इस प्रकार की घटनाओं को गंभीर रूप से लिया जाता है और यहाँ इन घटनाओं के कारणों के तह में जाया जाता है। साथ ही संपूर्ण तौर पर इन घटनाओं को कम करने के लिए कार्य किया जाता है ताकि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में दोबारा घटित न हो।